के बाद ये मौका मिला कि आप और मैं आमने सामने आ पाएं और ये वीडियो रिकॉर्ड करें, आपको इस थेरेपी वर्क के बारे में बताऊं। बाहर कोरोना एम्बियंस है, घर में ये प्राइवेट टाइम आपका मेरा जैसा भी चल रहा है वैसा नहीं मिल पाता, सो बैकग्राउंड में अगर कोई भी नॉइज आए देन प्लीज एक्सक्यूज मी। So first of all, namaste to all mamas and kids, and today I'm here, your host and therapist Sonia, और आज आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप 10 मिनट में ओवर थिंकिंग बंद कर सकते हैं। How you can stop overthinking in just 10 minutes. All that बड़ जो दिमाग में चलता है, जैसे हमारा दिमाग कभी टोक्यो कभी सिंगापुर पहुंच जाता है, तो वैसे अपने दिमाग को कैसे इधर उधर जाने से रोकें और इस प्रेजेंट मोमेंट में रहें। सो ये प्रैक्टिस आज हम करने वाले हैं। कैसे कर सकते हैं आप ये थेरेपी वर्क? उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो थेरेपी वर्क है ना, आप अपने बच्चों के साथ भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, अगर आपका बच्चा एग्जाम को लेकर स्ट्रेस में है, कल कोई टेस्ट होने वाला है, या पढ़ाई को लेकर स्ट्रेस में है, फ्यूचर में जॉब, करियर, रिलेशनशिप, तो इस थेरेपी वर्क से उसको सहायता मिलेगी प्रेजेंट मोमेंट में रहने की। स्ट्रेस रिलीफ ये थेरेपी करेगा बच्चों की। तो आप भी कर सकते हैं, घर पे कोई भी ये थेरेपी वर्क कर सकता है। ये थेरेपी वर्क आप जैसे मैं घर पे बैठी हूँ वैसे कर सकते हैं, या बाहर अगर आप पार्क में है वहां कर सकते हैं, कहीं घूमने गए हैं, बीच में हैं या किसी जंगल में है वहां भी कर सकते हैं। बहुत मजा आता है, फन एक्टिविटी है ये, और जितना आप नेचर के आसपास करेंगे उतना और ज्यादा मजा आएगा आपको। तो इस थेरेपी वर्क के बारे में आप बात करते हैं। ये थेरेपी वर्क है वेयर यू कैन पुल आउट ऑल दोज नेगेटिव एंड चैलेंजिंग इमोशंस, वो जो आपके दिमाग में इतना कुछ चलता रहता है, और वो जो आपकी आदत होती है ना, वो बोलते हैं ना अनवांटेड मेमोरीज क्रिएट करना, जो हमारी आदत होती है, उसको कैसे स्टॉप करें और कैसे प्रेजेंट मोमेंट में रहें। सो इस थेरेपीज में 5 सेंसेस का हम इस्तेमाल करेंगे। 5 सेंसेस मतलब आंखें, हाथ, नाक, मुंह और कान। इन 5 सेंसेस का हम इस्तेमाल करके ये थेरेपी वर्क करेंगे, जिसमें हमें मदद मिलेगी प्रेजेंट मोमेंट में रहने की, जो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारा दिमाग हमेशा टहलता रहता है, जैसे मैंने आपको बताया। तो शुरू करते हैं। इस थेरेपी वर्क करने से पहले आपने स्लो बेली ब्रीदिंग करनी है। रिमेंबर दिस, स्लो बेली ब्रीदिंग। बेली ब्रीदिंग करिए, यहां तक सांस नहीं, नीचे तक सांस लेकर जाइए, पेट तक रोकिए एंड देन मुंह से एक्सेल करेंगे, राइट? तो स्लो बेली ब्रीदिंग करेंगे 3 बार, और उसके बाद ये टेक्निक शुरू करेंगे। तो इस टेक्निक में हमें मदद मिलेगी प्रेजेंट मोमेंट में रहने की, जो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है हम सबके लिए। तो सबसे पहली बात, एक पेन लाइए, पेपर लाइए, उसमें 5 चीजें ऐसी लिखिए जो आप देख सकते हैं, राइट? तो हम क्या देख सकते हैं? अभी मैं देख सकती हूँ ये फोन, और जो भी आप देखें उसके साथ आपकी क्या मेमोरीज हैं, आपकी क्या यादें हैं, उसको याद करना है। इस फोन के साथ मेरी ये यादें हैं, इसको मैंने अपने भाई के साथ लिया था, मेरे भाई ने मदद की थी ये कलर चूज करने में, व्हाइट कलर, और ये कवर मैंने इससे लिया था क्योंकि मुझे व्हाइट का थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आए। और फाइन, उस दिन बहुत ज्यादा मस्ती की थी जब ये फोन ले रही थी। मैं 5 घंटे अपने भाई के साथ मॉल के अंदर ही थी, हमेशा ऐसा ही होता है जब मैं उसके साथ रहती हूँ। तो ये फोन जो है, जब मैंने खरीदा तो लॉकडाउन हो गया था, फरवरी में लिया था, ये मुझे याद आ रहा है। तो ऐसी आपने 5 चीजें लिस्ट डाउन करनी है, और उससे रिलेटेड कोई भी आपकी मेमोरीज है, कोई यादें हैं, उसको याद करना है। जैसे वो बॉटल मुझे सामने दिख रही है, वो बॉटल के बारे में अगर मैं कहूँ, दूसरी चीज जो मुझे दिख रही है वो बॉटल, और वो बॉटल के बारे में अगर मैं कुछ याद करूँ तो ये मैंने तब ली थी जब मेरा ब्रदर इन लॉ यहाँ था, और हम सारे इतने हेल्थ कॉन्शियस है, पानी इतना ज्यादा पीते हैं, तो उसको बार बार रिफिल ना करना पड़े, तो इसलिए मैंने ये बॉटल लिया था। बड़ी सी बॉटल है 2 लीटर की, तो इसलिए मैंने लिया था। तो ऐसी 5 चीजें लिस्ट डाउन करेंगे जो आप देख सकते हैं, और उससे रिलेटेड आपकी मेमोरीज क्या हैं उसको याद करिए या लिस्ट डाउन करिए, राइट? या सोचिए, अपने आप से बात करिए। 4 चीजें ऐसी जो आप फील कर सकते हैं हाथों से, कोई भी टेक्सचर वाली चीजें अपने सामने लेकर आ सकते हैं। जैसे ये एक मेरे सामने है, और अगर मैं इसको आंखें बंद करके फील करूं तो ये काफी अच्छा लग रहा है, काफी खुरदुरा सा है। ये मैट है एक राउंड सा, जिसमें मैं अपनी कॉफी और चीजें रखती हूँ, सो दैट ये मैं आपको बता रही हूँ, बट ऐसी चीजें नहीं बतानी है, आपने फील करना है, उस टेक्सचर के बारे में ज्यादा बात करनी है, उससे रिलेटेड कोई मेमोरीज आपने है तो वो याद करना है। तो ये जो टेक्सचर है, आज वो मेरी कार की सीट भी कुछ ऐसी ही लगती है, उसका जो टेक्सचर है कुछ ऐसा ही फील देता है जब मैं छूती हूँ तो ऐसे आपने चीजों को फील करना है। दूसरी चीज तकिया हो सकता है, अगर इसको मैं फील करूँ तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। ये उस तकिए से भी ज्यादा सॉफ्ट है जो मेरे पास पहले था, जो कुशन मेरे पास पहले था। इसकी स्टिचिंग इतनी ज्यादा पिंचिंग और चुभने वाली नहीं है, और सॉफ्ट सा है पर उतना रफ भी नहीं है,
और उतना सॉफ्ट भी नहीं है, आई वुड से थोड़ा सा बीच का है। कॉटन बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है। तो ऐसे आपने फील करना है, तो आपने क्या करना है, ऐसी 4 चीजें आपने लिस्ट डाउन करनी है और छू कर फील करनी है। कोई भी मेमोरीज हो सकती है कि ऐसा तक किया, ओ उस समय मैं जिस होटल में रुकी थी उसका क्वेश्चन कुछ ऐसा ही था, राइट। तो ऐसी 4 चीजें आपने लिखनी है और उसको फील करना है हाथों से। फिर 3 चीजें ऐसी जो आप सुन सकते हैं, तो आप बहुत ही फोकस करने की जरूरत है इसमें, तभी आप इस मोमेंट में रह सकते हैं। जब आप ये टेक्निक यूज करेंगे आप इस मोमेंट में रहेंगे, तो आपने अपने सेंसेस का इस्तेमाल करना है। तो हम 5 सेंसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, 2 का इस्तेमाल कर चुके हैं, आंखों का और हाथों का, छू कर देख चुके हैं। अब हमने सुनना है, 3 चीजें सुननी है जो अभी हम सुन सकते हैं। तो अभी मुझे अपने एयरकॉन की आवाज आ रही है, बहुत तेज चल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे फैन चल रहा है, लगता है सर्विस की जरूरत है। दूसरी आवाज मुझे दूर से ना एक बाइक की आ रही है, यहाँ बाइक की बहुत आवाज आती है, बहुत दूर है वो बाइक। और ऐसी 3 चीजें आपने लिस्ट डाउन करनी है जो आप सुन सकते हैं, राइट। अगर आप नेचर में होंगे आपको पत्तों की आवाज आएगी, किसी के घास पे चढ़ने की आवाज आएगी, मे बी अगर आप ज्यादा फोकस्ड होकर सुनेंगे तो किसी के घर में कुछ उबलने की आवाज आएगी, किसी के घर की सीटी की आवाज आ सकती है, कुकर की, राइट। तो ऐसी 3 चीजें आपने सुननी है। फिर 2 चीजें ऐसी जो आप स्मेल कर सकते हैं, राइट। सो आपने आंखें बंद करनी, बहुत ही फोकस होने की जरूरत है, क्योंकि आप अगर बाहर नेचर में है तो आपको फूलों की स्मेल आएगी, मिट्टी की स्मेल आएगी, बहुत सारी स्मेल आ सकती है आपको। मुझे अभी थोड़ी सी ना डस्ट की जो मड की स्मेल है वो आ रही है, क्योंकि मेरा कारपेट आज धुला हुआ है, तो वो एक रीजन हो सकता है इसलिए आ रही है। आप अरोमा ऑयल पकड़ सकते हैं, उसको स्मेल करिए, उससे आपको किसी के कहीं आपने ट्रिप में गए हो उस होटल की याद आ जाए, या किसी ट्रिप की आपको याद आ जाए, किसी होटल की लॉबी में ऐसा अरोमा ऑयल यूज किया था वो याद आ जाए, तो आपने ऐसी मेमोरीज में जाना है उसको सुन के। एंड देन लास्ट चीज, आपने एक चीज टेस्ट करनी है जो आप टेस्ट कर सकते हो। आप पापड़ ले लीजिए, अचार ले लीजिए, या ड्राई जिंजर ले लीजिए। ड्राई जिंजर उठाया, मुंह पे रखा, और देन कुछ भी हो सकता है। एंड देन आप टेस्ट कर रहे हैं, बड़ा सॉल्टी है, थोड़ा सा मीठा है, बहुत इजीली मेल्ट हो रहा है, थोड़ा सा स्टिकी है, दांतों में चिपक रहा है। ये टेस्ट थोड़ा वैसा लग रहा है उसकी तरह जो मैंने लास्ट टाइम ऐसे खाया था, ऐसा कोई खाना था जो मैंने खाया था, ये आपने सोचना है। तो ऐसे आप क्या करेंगे, प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे, अपने 5 सेंसेस का इस्तेमाल करके, आंखें, कान, हाथ, नाक और मुंह, इन 5 सेंसेस का इस्तेमाल करके आप प्रेजेंट मोमेंट में रहने की कोशिश कर सकते हैं। और जरूर करिए, कभी भी जब आप ये थेरेपी करें और खत्म करें, उसके बाद आप स्लो बेली ब्रीदिंग, मैं फिर से कहूंगी स्लो बेली ब्रीदिंग करना है। आपने धीरे से सांस लेनी है, रोकनी है और फिर मुंह से एक्सेल करनी है। ये करिए, और जब भी आप करें तो आप मुझे प्लीज कमेंट करें और मुझे बताएं आपको ये थेरेपी वर्क कैसा लगा। और साथ में अगर आपको ऐसी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप पांडा ममा को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते, टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।